हिंदू तख्त उतरा किसानों के हक में, खालिस्तान पर भड़का। उत्तर भारत यात्रा पर निकले तख्त के महामंडलेश्वर विकास दत्त महाराज ने कहा, कौम पर होगा देश का सनातन धर्म एक तख्त पर। किसानों की भीड़ में खालिस्तानी नारे के पीछे देशद्रोही। महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज, उत्तर भारत प्रचारक श्री हिंदू तख्त। आप मनीष कुमार दुबे, चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। अजय सेठ जी शिवसेना भारती से। सुरेंद्र मनहास जी, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति हिंदू तख्त पठानकोट और पंजाब चेयरमैन श्री हिंदू सुरक्षा समिति। सोनू जी को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना जी। बाकी सभी संगठन के हमारे लोग हैं। तख्त पे सब हिंदू धर्म आ गया जी। और हमारा जो ये मेन अब पंजाब जो दौरा चल रहा है महाराज जी का, सभी संत समाज से भी महाराज जी ने, हमारे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी ने एक अपील की है कि जिस तरह आज अलग अलग जो संगठन बन रहे हैं, सनातन के लिए हम लोग सब सनातन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, उन अफवाहों को दूर किया संत समाज जो है अब उसके आगे आ रहा है। सबसे पहले मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का श्री हिंदू तख्त की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहां पहुंचे। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो महाराज जी पंजाब दौरे में है। जिस तरह से लगातार देश की एकता और अखंडता तोड़ने की बात कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं, उसके ऊपर संत समाज भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। महाराज जी जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों पे हम सब काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़े। हमारे उत्तर भारत प्रचारक महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज पंजाब दौरे पे निकले हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब संत समाज आगे आता है। जो दुष्प्रचार कुछ असामाजिक तत्व लगातार कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैदान में उतर चुका है। बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, सनातन के लिए ही नहीं, सभी धर्मों की बात करते हैं संत समाज। और हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने देश की एकता और अखंडता के बारे में अलग अलग बाहें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सब की जिम्मेवारी बनती है, सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बनती है। अगर जो देश प्रेमी है वो कभी देश तोड़ने की बात नहीं करेगा, जो देश का नागरिक है वो कभी भारत माता की जय बोलने में संकोच नहीं करेगा। जो देश का नागरिक नहीं है वो हर तरह की अफवाहें उड़ाएगा, देश की एकता और अखंडता तोड़ने की बात करेगा। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम सब एकत्रित हुए अमृतसर के अंदर। और मैं अब चाहूँगा कि आगे महाराज जी देखो। सभी कार बंधुओं का स्वागत है। आप लोग दिन रात एक करके छोटी से छोटी खबर पूरे देश में सबके संज्ञान में लाते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपको बताया कि हमारा जो हिंदू तख्त है और भी अनेक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर एक ही आह्वान किया है कि हम हिंदुस्तान की एकता अखंडता को नहीं टूटने देंगे। अनेक लोग इस अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम इस प्रचार में निकले। हिंदू तख्त काफ़ी सालों से ये काम करता आ रहा है, खालिस्तान के ऊपर भी, और पाकिस्तान से जो आतंकवाद आज भारतवर्ष में कुछ चुनिंदा लोग उनकी मदद कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस पंजाब की धरोहर को, यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। आतंकवाद के ज़रिए और खालिस्तान के नारे लगाते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग
जो खालिस्तान का नाम लेकर हिंदू और सिख भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और ऐसा ही उन शरारती तत्वों ने आज दिल्ली के अंदर बैठे हुए किसानों के बीच में जाकर अपना किसान का भेष लेकर उन लोगों ने खालिस्तान के वहाँ नारे लगाए, भिंडरावाले जी की तस्वीर लगाई और पाकिस्तान के नारे लगाए जयकारे। कईयों से पूछा गया कि भारत माता की जय, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलता है, जो खालिस्तान के नारे लगाता है या पाकिस्तान के नारे लगाता है, वो हमारे भारतवर्ष का नागरिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से यही एक अनुरोध है कि आतंकवाद जो आज से काफ़ी साल पहले पंजाब में चरम सीमा पर था, अब काफ़ी कंट्रोल में तो है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग जो पैसे के लालच में आकर इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए हिंदू तख्त पहले भी बलिदान दे चुका है और आगे भी हम बलिदान देने से नहीं चूकेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। संत समाज इस आंदोलन में हिंदू तख्त के साथ जुड़ने लगा है और आने वाले इस कुंभ के अंदर जो 2021 का कुंभ हरिद्वार में लगने वाला है, इसमें एक हिंदू तख्त के नाम से, जो हिंदू तख्त हमारा एक संगठन है, इसके नाम से एक आयोजन टेंट भी लगेगा, जिसमें सभी साधु संतों को जोड़ा जाएगा और कुंभ के बाद एक विशाल जनसभा संतों की हिंदू तख्त के एक मंच पर होगी, जो पूरे देश में आंदोलन के रूप में काम करेगी। ये संदेश है या आपको संदेश दूत बना के भेजा गया है, या आप स्पेशल गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, नारेबाजी या खालिस्तानी की जो बात है, ये यहाँ की परंपरा रही है। 36 का आंकड़ा है, 36 साल हो गए हैं 84 को बीते हुए। सियासत होती है, दिल्ली में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बात दिल्ली में ज़्यादा बेहतर थी या अमृतसर में? नहीं, ये पूरे देश में बेहतर है, क्योंकि आज किसान हमारा धरती पुत्र है, अन्नदाता है, उन्हीं की दिया हुआ हम खाते हैं। हम किसानों के हक में हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन उन किसानों के बीच में जो शरारती तत्व घुस गए हैं किसानों को बदनाम करने के लिए, वो गलत है। अभी तक संत समाज की कोई आवाज़ नहीं आई। अगर मैं बात करूं, मैं किसानों के एक्ट सही है या गलत, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आंदोलन पे ही बात कर रहा हूं। अभी तक किसी संत समाज की आवाज़ नहीं है कि हम किसानों के साथ हैं। और संत समाज, हिंदू तक बहुत बड़ी हस्ती और सीधा पीएम से आपकी बातचीत, तो अगर आप किसानों के हक में है तो किसान वहाँ पे क्यों बैठा है अन्नदाता? देखिए, किसानों की अभी 2 दिन पहले एक वार्तालाप हुई थी सरकार के साथ, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि आज उनका समाधान लगभग हो ही सकता है, हो जाएगा। और जो उनकी मांगे हैं, जो मोदी जी ने, भारत सरकार ने ये कानून लेके आई है, इसमें कुछ ना कुछ वो उनके साथ मिलकर बदलाव करके एक दूसरे की सहमति से आज शायद ये समाधान हो जाए। ये वो धरती है जो बाबा नानक की, पीरों की, फकीरों की धरती है। और बाबा नानक की बात करें तो धर्म सबसे बड़ी इंसानियत है। आज धर्म का चोला पहन के कुछ देवी जी माता बन गई हैं और कुछ बाबा जी जेल में फरमा रहे हैं, और जगह जगह 33 करोड़ हिंदू देवताओं में बट गया है सनातन धर्म। तो आप समझते हैं कि आप अमृतसर में आके और अलग अलग धर्म, मतलब संस्थाओं को एक तख्त पे लाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, प्रयास हर व्यक्ति करता है और प्रयास करना हमारा एक कर्तव्य है, हमारा कर्म है। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि कुछ लोग जेल में हैं, कुछ देवी बन गई, कुछ वो बन गई, जिस देवी की आप बात कर रहे हैं, मैं उन देवियों की तरफ जाना चाहूँगा कि पैसे देकर एक पद को ले लेना और उस पद को लेकर फिर उस समाज में जाना और उस समाज की अखंडता को ख़राब करना, संस्कृति को बदनाम करना। मैंने पीछे भी उस देवी जी के लिए बोला था, आज से 3-4 साल पहले, 2015 की बात, 16 की बात है। जिस देवी जी की आप ले लिया, हाँ, राधे माँ नाम है उसका, और जिसने पैसे लेकर वो महामंडलेश्वर बनी थी, पैसे देकर अखाड़े के अंदर। और बहुत जल्द ही जब उनके ऊपर वो बात उठी तो उनके वो जो पदवी उनको दी गई, वो पदवी फिर वापस ले ली गई थी उनसे।
पर दे तो दी गई ना, दे दी गई थी, लेकिन वो एक ऐसा एक अखाड़ा था जो 13 अखाड़ों में नहीं आता था। चलिए एक और आखिरी सवाल, फिर बाकी पत्रकार पूछेंगे। आपने दो चीज़ों का स्पेशल नाम लिया, खालिस्तान और पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है कि जिस धरती पे आप बैठे हैं ये पाकिस्तान से भी जुड़ा है और खालिस्तान से भी जुड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ के मोमेंट खालिस्तान की यहाँ पे डेरा है, सब कुछ है। इतने साल तक बीजेपी और अकालियों में गठबंधन रहा, मोदी सरकार दोबारा आ गई, संत समाज उनको ये समझाने में अभी तक उनको ये बुद्धि नहीं दे पाया कि ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ये क्या है, खाली स्थान भर नहीं पाया। जब नारे लगते हैं, यहाँ पे तो पोस्टर लग जाते हैं, डीसी ऑफिस में, मोगा में लगे, फाजिल्का में लगे, डीसी ऑफिस में वो क्या नाम है, पोस्टर छोड़ के झंडा, खालिस्तान का झंडा भी लगा दिया गया। और खालिस्तान के नाम पे पाकिस्तान उकसाता रहा है। कुछ लोग हैं जो सिख भाई हमारे हैं, कुछ लोग थे, पर अब भगवान ने कहा ऊपर वाले की तो कि अब यहाँ बहुत अच्छा शांत है, तो ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं जो दूसरे गर्म दल के लोग हैं विवाद नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि जो शरारती तत्व खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, जो हमारे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, मैंने ये कहा उन व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा और उनको पहचान कर उनको अरेस्ट करना चाहिए। और रही बात मोदी जी से बीजेपी सरकार की और अकाली दल सरकार की, संत समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग आगे आए हैं और आज अनेक संतों से हमारी बात हो चुकी है। इसलिए इस कुंभ के अंदर उन संतों के साथ मिलकर हम इस आंदोलन के साथ इस सरकार को भी जागरूक करेंगे और आगे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा बाकी की तरफ से एक मैं आप संत समाज हैं और आप समाज के लिए काम करते हैं और संत है, संत वाणी बोलेंगे। एक वाणी जरूर बोल के जाइए इस पवित्र नगरी में कि जो बाबा जेल के अंदर बैठे जिन पे आरोप सिद्ध हो गया है, अगर क्रिमिनल बंदा यहाँ पे उनकी जायदादें जब्त हो सकती हैं, तो मैं आसाराम की बात करूँ, 10,000 करोड़ का उनकी संपत्ति है पूरे भारत में, तो 10,000 करोड़ की संपत्ति सरकार क्यों नहीं उसकी जब्त कर। देखिए, संपत्ति जब उनकी जांच भी हुई पूरी संपत्ति की, आप लोगों को पता है, पत्रकार बंधुओं को सबको, और जहां भी कुछ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब ऐसे कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा कानून नहीं है कि किसी की संपत्ति को कानून किसानों के लिए कानून बन सकता है, तो वो कानून नहीं बन सकता। नहीं, कानून नहीं बन सकता। आप आवाज़ तो उठाइए। इसके लिए मंदिर बना है, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ हो गया। देश में जो क्रिमिनल एक्ट हैं, जैसे यूपी में है कि 3 FIR होने के बाद 10,000 इनामी, उसके बाद गोली मार दो, ह्यूमन राइट आ जाता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ जो अदालत द्वारा जिसे सजा मिल जाए, उनकी जो संपत्ति है, जो क्रिमिनल लोग ऐसे बाबा लोग हैं जो लोगों को भगवान बन जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों की संपत्ति अचूक को मुझे नहीं मालूम। जो बाबा के नाम पे आसाराम हो और चाहे ये राम रहीम हो, इनका जो डेरे की संपत्ति है वो देश के नाम संपत्ति क्यों नहीं हो सकती? सारा कुछ करते सरकार, बस कानून है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बात कही। देश के साथ अखंडता को जो खिलवाड़ करता है, देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करता है या लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है, उसके लिए आप लोगों का भी इसमें साथ सहयोग चाहिएगा, क्योंकि आप भी देश का हिस्सा हैं, देश के नागरिक हैं और ऐसी एक ताकत है जो देश की सरकार को क्या पूरे विश्व के मुद्दों को आप लाकर उनको हिला सकते हैं। तो आप भी इसमें साथ दीजिए और हम भी इस आंदोलन को साथ लेके चलेंगे। मतलब मांग करते हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल मांग है, क्योंकि प्रशासन के बहुत सारे ऐसे कोर्ट के बहुत फैसले हैं जो प्रशासन ने नहीं किए, सरकारें नहीं करती हैं। हाँ, तो इसलिए योर नेम एंड डेजिग्नेशन आज ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਨੇ ਮੋਟਿਵ ਸੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਗਤਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੱਸ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ, ਇਹ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹਰ
ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना बिल्कुल जी बिल्कुल ऐ ने जेपी सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने। 1 2 3 4 नहीं बल्कि वीज़िया दे ढेर लवाते ने ते हुण वीज़िया दे ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि जेपी सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे दी धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश तो मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के जेपी सिंह ने कमिटमेंट कर दी तो समझो तुहाडा वीज़ा पक्का ही है। फिर नोट कर लो, जेपी सिंह मिलणगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।